हम सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, सुखी और एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ही अमीर और सुखी हो पाते हैं। सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होते हुए भी दो लोगों में से एक ही सुख भरी जिंदगी जीता है और दूसरा एक संघर्षमय या मिजरेबल लाइफ लीड करता है। लेकिन क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? इस चीज को बारीकी से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम में से ज्यादातर लोग कुछ बड़ा करने से घबराते हैं। वो अपने आप को हीन या इंफीरियर समझते हैं, अपने आप को नजरअंदाज करता है, खुद को अयोग्य, बेकार, अनडिजर्विंग और वर्थलेस समझता है। लेकिन रिसर्च कहता है, अगर आप बड़ा सोचेंगे तो एक ना एक दिन आपको बड़ा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो आपके जिंदगी के इनिशियल ईयर्स को सही तरह से इस्तेमाल करना होगा। सफलता या सक्सेस पाने के लिए समय एक महत्वपूर्ण फैक्टर होती है। समय गया तो जिंदगी भी गई। जिंदगी के इनिशियल 20 to 30 इयर्स काफी महत्वपूर्ण है। एक बच्चा जन्म से ही किसी न किसी गुणवत्ता को लेकर जन्म लेता है। एक बच्चे के अंदर एक सफल खिलाड़ी, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक महान डॉक्टर, एक नेता या एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सूक्ष्म रूप से रहता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज के अंदर एक बड़ा पेड़ सूक्ष्म रूप से रहता है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन सही पोषण या नरिशमेंट से एक ना एक दिन वो बड़ा होकर उभर आता है और एक बरगद का पेड़ बन जाता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को सही तरह का मानसिक परिपोषण नहीं मिलता। उसको यह समझाया जाता है कि वो जिंदगी में बड़ी ऊंचाइयों को छू नहीं पाएगा। यह काम तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। तुम तो नौकरी करने के लायक हो, प्राइवेट जेट कैसे खरीदोगे? तुम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आईएएस कैसे बनोगे? कुछ इस तरह के शब्द छोटे उम्र में बच्चों को दिल और दिमाग से अपाहिज बना देता है और अंत में उसका सबकॉन्शियस माइंड यह मान लेता है अमीर बनना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक बच्चा जब इंग्लिश में अच्छा होता है और मैथ्स में कमजोर होता है, तब उसको समझाया जाता है कि तुम मैथ्स में ज्यादा फोकस करो, इंग्लिश में नहीं। कुछ पेरेंट्स बच्चों की वीकनेस पे ज्यादा जोर देते हैं, उसकी ताकत में नहीं, और इस वजह से वो बच्चा धीरे धीरे अपने सेल्फ एस्टीम को खोने लगता है। कुछ दिन बाद उसके इंग्लिश में भी मार्क्स कम आने लगता है और धीरे धीरे वो बच्चा जिंदगी के समंदर में कहीं खो जाता है। एक शोध के अनुसार किसी के दिमाग से एक नकारात्मक प्रतिक्रिया को दूर करने के लिए प्रशंसा के 16 शब्द बोलने पड़ते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादातर बच्चों को प्रशंसा नहीं मिलता, बल्कि बार बार नकारात्मक बातें सुन सुन के एक स्टूडेंट का उज्जवल भविष्य बर्बाद हो जाता है। और वही बच्चा जब बड़ा होता है, जिंदगी के हर चुनौतियों से डरता है, जिंदगी को कठिनाइयों के सामने अपना सर झुका लेता है और एक आम आदमी बनके बाकी जिंदगी जीता है। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों के हर फैसले को बिना सोचे समझे मान लिया जाए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बच्चों के ख्वाब और अभिलाषा को सकारात्मक रूप से देखने की कोशिश जरूर किया जा सकता है। बच्चों के सपनों को अगर सही पोषण दिया जाए तो हमारे देश में हजारों तेंदुलकर, एपीजे अब्दुल कलाम, विश्वनाथन आनंद निकल के आ सकते हैं। आज भी हमारे देश के ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि एक सफल और अमीर आदमी जन्म से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मल्टी टैलेंटेड, लकी या पढ़े लिखे घर से ही होता है, जबकि सच तो यह है हिंदुस्तान के ज्यादातर अमीर आदमी गरीब और मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। आप डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर, वो मशवरा किसी दूसरे प्रोफेशन के लोगों से मत लीजिए। डॉक्टर बनना हो तो किसी डॉक्टर से ही सलाह लीजिए। क्रिकेटर बनना हो तो किसी क्रिकेटर से ही मशवरा कीजिए। सेम प्रोफेशन के लोग ही आपके फ्यूचर के बारे में बारीकी से जानकारी दे पाएंगे। असफलता से घबराइए मत। एक बार असफल हुए तो क्या हुआ, दोबारा कोशिश कीजिए। एक बार गिर गए तो क्या हुआ, फिर से उठिए, फिर गिरिए, फिर उठिए।
प्रयास करना छोड़िए मत। अपनी गलतियों को पहचानिए और उनसे सीखिए। नई चुनौतियों को स्वागत कीजिए। आपके जीवन में हर प्रतिकूलता आपको कुछ नया सिखा के ही छोड़ती है। माइंडसेट को अपग्रेड कीजिए। किताबें पढ़िए, महान लोगों की जीवन चरित्र पढ़िए। सुबह उठते ही अपने आप को आईने में देखिए और अपने मन को कुछ पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दीजिए। अगर आपके जिंदगी के अतीत में भी ऐसा कुछ हुआ हो या फिर आज तक अगर आप असफल रहे हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हुई हो, तो उसे जिंदगी का एक गलत डिसीजन समझ के उसे भूल जाने की कोशिश कीजिए। सफलता का कोई उम्र नहीं होता। कर्नल सैंडर्स को देखिए, 70 साल के बाद उन्होंने केएफसी को एक बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बनाने में कामयाब रहे। अगर थॉमस अल्वा एडिसन सोचते कि मैं 1000 बार फेल हो चुका हूं, अब और कोशिश नहीं करूंगा, तो आज इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बनता। मनमोहन सिंह, धीरूभाई अंबानी, नरेंद्र मोदी सभी ने जिंदगी के कठिनाइयों से जूझ के ही सफलता की शिखर तक पहुंचे। कोई रास्ता आसान नहीं होता। फेल्यूर के बारे में मत सोचिए, अपने वीकनेस को ताकत बनाइए। प्लानिंग कीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, एक डिसिप्लिन लाइफ लीड कीजिए और देखिए सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आज से एक नई जिंदगी शुरू करूंगा, हार नहीं मानूंगा, क्योंकि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बन के वही चमकता।